मेरा नाम है शेख चिल्ली। जी हाँ, वही शेख चिल्ली जिसकी कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर है। क्या कहा? आपने नहीं सुनी मेरी कहानी? अरे ये तो अजीब सी बात है भाई, आपको तो ज़रूर सुननी चाहिए मेरी कहानी शेख चिल्ली और उसके हसीन सपने। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं कहानीवाचक स्वाति के पास और आप सुनिए मेरी कहानी शेख चिल्ली और उसके हसीन सपने। आदाब। नमस्कार, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही मजेदार कहानी। जी हाँ, ये इतनी मजेदार है कि सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। ये कहानी है शेख चिल्ली की। आइए सुनते हैं शेख चिल्ली की कहानी, शेख चिल्ली और उसके हसीन सपने। तो कहानी कुछ ऐसी है कि शेख चिल्ली एक बड़ा ही आलसी इंसान था। उसे काम करने में जरा भी मजा नहीं आता था। उसका बस चले तो सारा दिन वो बिस्तर पर पड़ा रहे और ख्वाब देखता रहे। जी हाँ, उसे शौक था ख्वाब देखने का, खुली आंखों का ख्वाब। और इसी तरीके से वो सारी जिंदगी बिताना चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि शेख चिल्ली मार्केट की तरफ निकल गया, बाजार की तरफ। बाजार में वो यूं ही निठल्ला इधर उधर घूम रहा था। काम में तो उसको जरा भी मजा आता नहीं था, तो बस दिन भर इधर उधर भटकता और सपने देखता रहता। कि अचानक क्या हुआ, एक व्यापारी उसके सामने आ गया और कहा, ओ भाई, काम करोगे? शेख चिल्ली ने सोचा, मैं और काम? मैं क्यों काम करूं भला? उसने व्यापारी से कहा, मुझे काम तो नहीं करना। व्यापारी ने कहा, अच्छे पैसे मिलेंगे, सोच लो। पैसे के नाम सुने शेख चिल्ली को सोचना पड़ गया, कर लूं क्या काम? उसने कहा, चलो ठीक है, बताओ क्या काम है? व्यापारी ने उसे कहा, ये देख रहे हो, ये है अंडों से भरी टोकरी। इसको उठा करके तुम्हें गांव तक पहुंचाना है। बस इतना सा काम है। यहाँ से उठाओ और गांव तक पहुंचा दो, बढ़िया पैसे दूंगा। शेख चिल्ली ने कहा, पैसे मैं पहले लूंगा। व्यापारी ने कहा, ऐसा तो नहीं होता, तुम पहुंचाओ टोकरी, मैं हाथों हाथ तुम्हें पैसे दे दूंगा। शेख चिल्ली मान गया, टोकरी उठाकर सर पर रख ली और चल पड़ा। पर अपनी आदत से तो मजबूर था वो। हाँ, वही दिन में सपने देखने की आदत, वो कहाँ जाने वाली थी। सर पर टोकरी लिए जो ही वो बाजार से बाहर निकला, सपने देखना शुरू। और क्या सपने देखे उसने सोचा, इतनी बड़ी टोकरी जब मैं पहुंचाऊंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं मुर्गियां खरीदूंगा, ढेर सारी मुर्गियां। और जब मुर्गियां 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इतनी सारी हो जाएंगी तो उन्हें बेच दूंगा। बेचकर मैं क्या खरीदूंगा? बकरियां खरीदूंगा और बकरियों को खिला पिला कर मोटी ताजी कर लूंगा। जब बकरियां मोटी ताजी हो जाएंगी, उन्हें बेचकर मैं गाय खरीदूंगा। हाँ, और सिर पर टोकरी लिया शेख चिल्ली आगे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है
उसके ख्वाब बुनते चले जा रहे हैं। अंडों से मुर्गी, मुर्गी से बकरी, बकरी से गाय। अभी तो सर पर टोकरी अंडों से भरी है और वो गायों तक पहुंच गया। और यहीं नहीं रुका वो, आगे सुनो क्या हुआ। शेख चिल्ली ने सोचा, जब मेरे पास इतनी गायें हो जाएंगी तो मैं एक सुंदर सी लड़की देखकर निकाह कर लूंगा। हाँ, मैं निकाह कर लूंगा। फिर हम दोनों एक सुंदर से बड़े से घर में रहेंगे और अपनी गायों का दूध बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। और फिर उसने आगे सोचा। उसने सोचा, एक दिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ गाय का दूध निकाल रहा होऊंगा तो गैया मुझे लात मारेगी और मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि उसकी लात खा लूंगा। मैं पीछे हट जाऊंगा। और लो भैया, शेख चिल्ली तो ये भूल ही गया कि उसके सर पर क्या था। हाँ, अंडों की टोकरी थी और वो टोकरी के साथ यूं पीछे हटा और उसने तो देखा ही नहीं कि उसके सामने क्या आ गया था। एक खंबा। पीछे हटा और सिर उसका उस खंबे से टकराया। खंबे से टकराते ही वो गिरा धड़ाम, और धड़ाम गिरते ही टोकरी के सारे अंडे जमीन पर। सारे के सारे अंडे फूट कर चकनाचूर हो गए और उसके साथ ही शेख चिल्ली के सपने भी फूट गए। बेचारा शेख चिल्ली, ना अंडों के पैसे मिले, ना उससे मुर्गियां बनी, ना मुर्गियों से बकरियां खरीदी, ना बकरियों से गाय खरीदी, ना निकाह पढ़ा, ना कुछ फायदा हुआ, ना घर बना। बेचारा दिन में सपने देखता रहा, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी कहानी शेख चिल्ली की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी, एक बढ़िया सी कहानी लेकर आपके लिए। तब तक के लिए कहानीवाचक स्वाति को अलविदा कहिए। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं हर बार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद।